जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर ही था, जस्ट आपको चेक कर रहा था कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास, यस, अभी हमारे पास 40+ लोग हुए हैं। जी 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 जी। शाहीन सेज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डियर मैनेजमेंट, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। कोई बात नहीं, चलें, खत्म हो गया बात। ये आपके आंसर्स के अंदर जो है वो एक आंसर मिला है आपको, और बाकी जो है साकिब, यार ब्रदर, इसके अंदर ये चीज आप नहीं कह सकते कि आपको मैनेजमेंट हेल्प नहीं कर रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये चीज आपको पहले दिन लाउड एंड क्लियर बता दी गई थी कि लेक्चर्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके आप लोगों को लेक्चर्स जो थे वो अवेल किए, लेकिन नाउ यू कैन नॉट कंप्लेन ऑन दिस थिंग। तो इस चीज को प्लीज आप है ना वो अपने माइंड में रखें। ठीक हो गया? ओके, हमारी क्वेश्चन भी चेक कर लें। हो गया। डियर सर, जिस तरह आपने आपका प्रोजेक्ट में वीडियो लिंक यूज किया, अगर फाइवर डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं तो इशू आएगा? यस, अगर आपने क्योंकि आप फाइवर से थर्ड पार्टी की तरफ लेकर जा रहे हैं ना लोगों को, तो फिर वहां पर इशू आएगा। तो फाइवर के अंदर इस तरह का कुछ मत करें। बाकी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपवर के ऊपर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, आज क्या करना है? आज बहुत मजेदार चीजें पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। पहले तो बताएं कि हमने फ्राइडे वाले दिन क्या पढ़ा था। डे वाले दिन हमने सर मैंने फाइवर क्लियर किया है एसईओ का, फिर भी गिग पब्लिश नहीं हो रही। एसईओ का किया है तो आप वो वाला कर लें। टफे को कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक हो गया जी, जबरदस्त हो गया। अब या तो हम ऑफ पेज एसईओ आज पढ़ सकते हैं, जो कि आई विल नॉट रिकमेंड। पहले आप ऑन पेज एसईओ की तरफ ही जो है ना वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिक्सअप हो जाएंगी आप लोगों की तरफ। मैं आज आपको एक नई स्किल की तरफ लेकर चलता हूँ कि आपकी थोड़ी मोटिवेशन भी बनी रहे और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप रहे। तो आज हम एक नई स्किल जो है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप, अच्छा कितने लोग होंगे पहले तब मैं ये देख लूं। 46 लोग हुए हैं अभी तक। 46 हुए हैं जी लोग अभी तक तो। 46, चलें जी, लेट्स वेट फॉर 4 more minutes, और 12:10 के ऊपर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12:10 के ऊपर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलो इधर से मैंने तब तक गप्पे मार लेते हैं। सर मुझे एक एसईओ का ऑर्डर मिला है, वेबसाइट बिल्कुल जीरो पे है, मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लो जी, कर लो घर। मुझे वेबसाइट का यूआरएल सेंड करें प्लीज। आसिफा, सेंड मी द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट। 12:10 पे हमने स्टार्ट करना है, तब तक हम ये आसिफा का काम है उसको देख लेते हैं। जल्दी करें प्लीज, जल्दी। ओके, प्लैनेट, प्लैनेट, प्लैनेट इको सर्विसेज, ये एक वेबसाइट है जी। I'll share my screen और let you go here, यहाँ पे, और यहाँ पर जाकर ये वेबसाइट है जी।
क्लाइंट की, ठीक है। अब आपको एक प्रैक्टिकल मिल जाएगा फॉर द थिंग के अगर आपको क्लाइंट वेबसाइट देता है तो आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट कैसे करना है एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाओ, पहले देखो इसके पेजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 पेजेस हैं जी इसके, ठीक है। ये 7 पेजेस हैं जिनको आपने ऑप्टिमाइज करना है। नीचे जाकर आपको नहीं, अब ये देखो ना, ये क्विक लिंक्स के अंदर उसने ये जो मेन्यूज डाला हुआ है ना यहाँ पर, सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये वेबसाइट जो है वो कौन से CMS के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। whatcms.org के ऊपर जाओ, ठीक है, और यहाँ पर जाकर डिटेक्ट कर लो। हो सकता है कि आपको क्लाइंट ने बताया भी हो, बट मैं आपको यहाँ पर लेकर जाता हूँ। ये बनी हुई है जी वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। एक चीज होगी, अब वर्डप्रेस सिखाने का आपको फायदा, सीखने का आपको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, आपने सबसे पहले तो जाना है, अच्छा क्लाइंट अगर तो उसने सिर्फ और सिर्फ आपको कहा है जी कि इसका SEO कर दो तो इट्स ओके, लेकिन आप क्लाइंट को डिफरेंट चीजें बता सकते हो इस वेबसाइट के बारे में, जैसा कि अगर SEO के अकॉर्डिंगली बातें करनी है उससे, ठीक है, तो आप जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। एक ये वेबसाइट होगी, मैं ये URL आपको भेजता जाता हूँ, मैं ये URL आपको, एक वेबसाइट होगी, आप प्लीज कोई मैसेज ना करें। दूसरा है जी, ये नहीं, SEO टाइमर, SEO टाइमर, ये वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, ये, और इसके ऊपर जाकर यहाँ पर आप ऑडिट कर लो इस वेबसाइट का, ये दूसरी वेबसाइट का URL मैंने आपको भेज दिया। और तीसरा आप क्या करो, यहाँ पर जाओ और सेमरश के ऊपर करें। तो ये 3 वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी कि जिधर जाकर आप इनका वो कर सकते हो, ये तीसरी भी मैंने आपको सेंड कर दी। अब तीनों के ऊपर जाकर आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। जब आप इन तीनों का एनालिसिस करोगे, यहाँ पर जाकर एक और चीज कर लो कि आप यहाँ पर जाकर वेबसाइट, क्या नाम था उसका, वेबसाइट स्पीड चेक, क्या टूल का नाम था यार, GT मैट्रिक्स, ये GT मैट्रिक्स के ऊपर जाकर आप उसकी स्पीड को चेक कर सकते हो। ये 4 वेबसाइट्स आपको बहुत काम आएंगी जब आप SEO के ऊपर काम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कि चेक करना कि ये वेबसाइट अभी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जाओ और ये जो आपकी वेबसाइट है इसको एनालिसिस कर लो। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसको चेक कर लो, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर लो, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले तो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट ने कितना काम कहा है आपको, क्लाइंट है कैसा, क्लाइंट लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है या शॉर्ट टर्म है, या इसके अलावा अगर क्लाइंट कह लो, क्या कहते हैं उसको, पैसे देने वाला है या नहीं है, उसने ऑर्डर आपको कितने का दिया, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बट अगर एक फुल प्रॉपर काम करना है तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जाओगे ना अगर आप, तो ये इस वेबसाइट का एक एनालिसिस हो गया, ठीक है। इस एनालिसिस के अंदर जाकर ये नीचे आपकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं ठीक, उसकी कीवर्ड उसने अच्छा यूज नहीं किए हुए, साइट मैप इसका क्रिएटेड है, हम चेक कर लेते हैं जी साइट मैप इसका, स्लैश साइट मैप _index.xml, ये इसका साइट मैप आ जाएगा जी, ये क्रिएटेड है ऑलरेडी, और उन्होंने साइट मैप क्रिएट किया है योस्ट के थ्रू, तो इसका अंदर SEO योस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया है मेरे ख्याल से, जिस वजह से उसका ये हुआ है। तो ये इसका काम ऑलरेडी हुआ हुआ है साइट मैप वाला, और ये इधर आ भी रहा है, रोबोट्स भी डाली हुई है। उसके बाद इमेज के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं डाले हुए, इमेजेस रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब क्या, इमेज जो है वो मोबाइल फोन के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर दोनों अच्छे से, लैपटॉप वाली जो इमेज है वो पूरी नजर आती है, लैपटॉप के ऊपर मोबाइल फोन के ऊपर कट जाती है। तो ये आप इसको कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद आ गया जी हमारा
जो एरर हमारे काम का है। इमेज मेटाडेटा टेस्ट उनका फेल हुआ है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज नहीं हुई, मैंने आपको बताया हुआ कैसे करनी है। और दैट्स इट। चलो, ये इसके इश्यूज हैं। ये जब आप इनको करोगे ना, तो यहाँ पर ये 77 से बढ़ के ये 80 प्लस हो जाएगा। 80 प्लस का मतलब कि 83, 85, 90 तक अगर हो जाता है तो आपका काम समझे हो गया। ये जो हो गया हमारा टेक्निकल और ये वो सारी चीज। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी इसी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो यहाँ पर इधर डालें और इसको सर्च करें। ठीक है, इसका डोमेन का ओवरव्यू लेंगे, ये डोमेन का अभी क्या काम कर रहा है, अब क्लाइंट को आगे कैसे लेकर जाना है एक्सेट्रा, वो सारी चीज। क्वेश्चन डेटा फॉर ये वो डेटा फॉर यूआरएल सब डोमेन। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसकी डोमेन अथॉरिटी अभी 2 है। सॉरी, वापस। अभी इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 2 है। अब 2 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितनी अच्छी वेबसाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्लाइंट को इसका स्क्रीनशॉट दें। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसका आप एक स्क्रीनशॉट दें कि डोमेन अथॉरिटी 2 है। सर्च, ऑर्गेनिक सर्च आपकी कोई भी नहीं है, पेड सर्च भी, गूगल एड्स वगैरह भी नहीं चल रहे, लेकिन आपके बैकलिंक्स 635 आपने लगाए हुए हैं, तो इनका फायदा कोई नहीं है अनलेस कि आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो आप अच्छी करो। डोमेन अथॉरिटी बैकलिंक से ही आती है, लेकिन क्वालिटी बैकलिंक से। अगर स्पैम वाले बैकलिंक्स हो तो उनका कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ उसे कहें कि बैकलिंक्स के ऊपर मैं काम करूंगी। आपकी अथॉरिटी जो है वो अच्छी करनी है, प्लस ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी कोई नहीं है, जीरो ट्रैफिक आ रही है, तो आप इसको जो है वो ठीक करें। ये हो गया हमारा काम। उसके बाद आप उसको एक रिपोर्ट निकाल कर देता। ऑर्गेनिक, देखो कोई ऑर्गेनिक कीवर्ड्स नहीं है, ऑर्गेनिक पोजीशंस भी कुछ भी नहीं है उसकी, मतलब बिल्कुल एक अ, अ, कोई काम की वेबसाइट जो है जिसको कह लेके नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी अभी नहीं है। उसे कहें कि आपकी वेबसाइट के अंदर ना तो कोई कमेंट, मतलब गूगल के अंदर इसकी इंडेक्सिंग ही नहीं है मेरे ख्याल से। हम इसका इंडेक्स चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसका गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाओ। गूगल सर्च कंसोल इसका बनाएंगे आप ऑफ कोर्स, और गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर आपने इसके पेजेस चेक करने हैं कि वो इंडेक्स भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मैं अभी के लिए चेक करना चाह रहा हूँ इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स नहीं, साइट, ये आपकी साइट ये है, और इसको मैं चेक करता हूँ तो ये इंडेक्स तो हो रही है। ये आपकी वेबसाइट जो है ये इंडेक्स तो हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखते हो प्लानर प्लानर, ये सारे पेजेस इसके इंडेक्स्ड हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रैफिक नहीं है। इंडेक्स है, पूरी वेबसाइट जो है वो आ रही। सो आपने क्लाइंट को ये समझाना है कि आपकी वेबसाइट तो बनी हुई है, इसके ऊपर आपने जैसे तैसे करके एसईओ भी किया होगा, लेकिन आई वुड रिकमेंड आप क्लाइंट को जो है ना वो डिफरेंट चीजें बताएं। अब वो डिफरेंट चीजें क्या हो सकती हैं, उसको बोलें कि ये आपकी वेबसाइट की तरह ये वाली। ठीक है, इसके अंदर एक तो ये करो कि इसके ये जो नेविगेशन है ना, ये वाली, ये नेविगेशन और ये सारी चीज, इसको आप उसको बोलें कि ये ठीक करें। ये कोई बिल्कुल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है ये। ठीक है, दूसरी चीज आप उसको बोलें कि आपकी वेबसाइट जो है उसके अंदर फ्री इंस्टॉलेशन स्कीम है, और क्या उसने लगाया हुआ है स्लाइड, ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, ये जो आ रहा है ना इस तरह ये टेक्स्ट, उसे बोले कि ये खत्म करो। ये इतना टाइम नहीं लेता, कोई यूजर जब आता है ना यहाँ पर इतना, उसे कहो कि ये वाली चीज जो है ना वो खत्म करे। ये जैसे ना ये टेक्स्ट आ रहा है इस तरह, ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, ना ये बच्चों वाली गेम है, ये प्रोफेशनल ये नहीं है, तो इसको आप उसे बोलें ये। ठीक है, एक ये करें। दूसरा उसको बोले कि ये उसकी लगी है इमेज विद विद टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट है ये वाली, फर्स्ट टाइम सेंट्रल हीटिंग स्कीम। ठीक है, हाउ इज इट, हाउ इज इट फ्री, एयर सोर्स हीट अप, ये सोलर। चलो इतना तक तो मैं कहता हूँ चलें ठीक है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली। यहाँ पर उसने ये चीज लगा दी है कि सब्सक्राइब करने के लिए, इको कंसल्टेशन के लिए कॉल बैक सर्विस, और तीसरा उसने अपने यहाँ पर पैकेजेस वगैरह जो है वो रख दिए हैं, और चौथा उसने ये क्विक लिंक्स के अंदर उसने ऊपर वाला सारा डाल दिया, उसको ये खत्म करवाओ। और इसको थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये बड़ा
ये जो इसका फुटर है ये बड़ा बुरा लग रहा है, ठीक है। ये जो फुटर के अंदर उसने लिखा है ना, ये उसे बोले कि यहाँ पर टॉप के ऊपर, हाँ ये ठीक है, ये टॉप के ऊपर यहाँ पर नंबर, ठीक है नंबर भी दिया है, ठीक है, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि यहाँ पर वो कॉन्टेक्ट का बटन लगाए या कॉल का बटन लगाए। जैसे कॉल के ऊपर कोई क्लिक करे इस नंबर के ऊपर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, ठीक है, या कॉल हो जाए या फिर वो नंबर अपीयर हो जाए, इस तरह का कुछ लगाए, और बाकी सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसने भी उसकी वेबसाइट डेवलप किया कोई इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, ना ही कोई इतनी हैवी वेबसाइट है। दूसरी चीज आप उसको ये कहें कि इसके अंदर ब्लॉग्स ऐड करें। सिर्फ और सिर्फ ये सर्विसेज जो है ना अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर ब्लॉग का एक सेक्शन ऐड करें और रियल टाइम पिक्चर्स ऐड करें अपनी, जहां पर उसने जाकर काम किए हैं एटसेट्रा, जहां पर जाकर उसने काम किया एटसेट्रा, उसकी रियल टाइम पिक्चर्स जो है ना वो यहाँ पर ऐड करे, यहाँ पर ऐड कर दे या नीचे कहीं पर ऐड कर दे, कस्टमर के फीडबैक्स वगैरह ऐड करे, तो फिर जाकर उसको जो है ना वो अच्छा वो मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तो ये उसकी वेबसाइट का चले जी, आई एम बैक। बेसिकली वो लाइट थी तो इंटरनेट भी बंद हुआ, तो इसलिए अब मैंने अपना नेट जो है वो यूज कर लिया जी। ओके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा काम। यहाँ तक आकर आपने क्लाइंट को ये ओवरऑल सारा बता दिया, फिर उसके बाद आप इसका जो है वो स्टार्ट करने काम करना, होम पेज को ऑप्टिमाइज करें, इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको ऑप्टिमाइज करें, इसको इन सबको ऑप्टिमाइज करें, टेक्निकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें, इंटरनल लिंकिंग करें, एक्सटर्नल लिंकिंग करें, जो भी करना है, जो चीजें मैंने आपको समझाई है वैसे सारा सारा जवाब करना स्टार्ट कर दें। दैट्स इट। अब हम चलते हैं जी, मेरा लास्ट नेम डैश, अब हम चलते हैं जी जो आज चीज हमने पढ़नी है उसकी तरफ। ये मेरे ख्याल से एक, चलो एक रियल टाइम हमारे पास एक्सपीरियंस लिए चीज आई। यार कोई टेम्पलेट नहीं है प्लीज, जो एसईओ ऑडिट के लिए कोई टेम्पलेट, वो आप अपनी टेम्पलेट्स बना सकते हैं, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट्स लेके उसको भेज दें तो एसईओ हो गया वो सारा, ठीक है। उमर ब्रदर ये मैं बहुत पहले चीजें बता दूंगा, ऑफ कोर्स ये कंपलसरी आप नॉन यूएस कर दें, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट काम है उसकी तरफ, और जो नेक्स्ट काम है हमारा वो क्या है, आज जो चीज हमने करनी है वो है जी, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें जो है हमने पढ़नी। email marketing is a type of direct digital marketing method that uses email to engage with a business audiences. It involves sending promotional or informational content. Email marketing is typically used to create product or brand awareness and generate leads or sales. ठीक है। ईमेल मार्केटिंग करने का जो मेन मकसद होता है वो दो मकसद है, या आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो या आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो।
ये दो मकसद होते हैं, इन दो मकसद के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई तीसरा मकसद होता है। अब लीड्स और सेल्स जो इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताता हूँ। When it comes to sales, तो आपको पता होगा कि सेल्स किन को चाहिए होती है, जिनके ई कॉमर्स के स्टोर होते हैं, जिनके ऑनलाइन स्टोर होते हैं। जिस तरह मैंने अपना कोई स्टोर बनाया जिसके अंदर मैं मोबाइल एसेसरीज बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टोर के ऊपर जाकर वहां पर एक पॉपअप लगा दूंगा, या मैं लोगों को कहूंगा कि आपने अगर मेरे स्टोर के ऊपर कोई चीज बाय करनी है तो अपना अकाउंट बनाएं, या इस तरह की डिफरेंट चीजें। जब वो अकाउंट बनाएंगे या पॉपअप लगाऊंगा मैं, वो सब्सक्राइब टू आवर ईमेल वाला, तो इस तरह की चीज, तो वहां पर मुझे ईमेल का कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। ईमेल सब्सक्राइबर्स जो है वो मुझे मिल जाएंगे, मतलब जिनकी ईमेल एड्रेसेस जो है वो मेरे पास आ जाएंगे। ये एक सोर्स होती है जब आप सेल्स के लिए काम कर रहे होते हैं। दूसरी सोर्स होती है कि जब आप कहीं से डेटा जो है वो परचेज कर लेते हैं, या कहीं कोई सोर्स आपको मिल जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग इन पाकिस्तान, तो मैं ऐसा डेटा कहीं से लूंगा जहां पर वो डेटा के जो जो लोगों ने कोई चीज ऑनलाइन परचेज की है, तो उनका ईमेल एड्रेस किसी के पास हो, तो वो डेटा इन थाउजेंड्स जो है वो भी आपको मिल सकता है। इन पाकिस्तान तो मिल सकता है, बाहर जो है वो बहुत मुश्किल है मिलना इस तरह की चीज। ठीक है। सो ये हो गया जी हमारा कि सेल्स जनरेट करने क्यों सेल्स क्या होती है। दूसरी चीज जो होती है जी, वो होती है लीड करना। अब लीड्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो आपने ये समझना है। लीड्स आर बेसिकली, लीड्स जनरेट करना, इस काम को बोलते हैं लीड्स जनरेशन। ठीक है। अब लीड्स क्या होती हैं पहले ये समझ लें। लीड्स आर बेसिकली द पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल पीपल। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल जो रिसेंट अभी हमारे चल रहा है, मैं कल एक ऐड देख रहा था बड़ी अच्छी, ठीक है, कि जिसके अंदर वो ईद के लिए, जब हम ईद का गोश्त वगैरह जो होता है वो भेजने के लिए, शॉपर जो है वो प्रिंटेड शॉपर ईद मुबारक लिखा हुआ है वो, अब उसकी एक ऐड चली, खैर वो सेल्स की भी है। तो मैं यहाँ पर वो ऐड चली थी और मुझे शो हुई है। अब मैं उसका पोटेंशियल बायर हो सकता हूं, मैं वो चीज परचेज कर सकता हूं उसकी। ठीक है। इसी चीज को अगर आप ब्रॉडर सेंस के अंदर ले जाते हैं ना, तो आप किसी भी ऐसी चीज के लिए कैंपेन या ईमेल कैंपेन लॉन्च करो कि जिसके अंदर हम लोगों को फाइंड करें। अच्छा सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड अगेन। सर जी मैं वापस आ गया हूँ, परेशान ना हुआ करें। मैं तब तक आपकी जान नहीं छोड़ूंगी तब तक जब तक क्लास का टाइम ना आ जाए। दोबारा से चलते हैं जी हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ और लीड्स की तरफ। सेल्स आपको पता ही है। लीड्स क्या होती है बेसिकली, आपको एक क्लाइंट मिलता है और वो क्लाइंट कहता है कि मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर उसकी कोई सर्विसेज हैं, और वो सर्विसेज जो है उसके लिए वो कोई वो बंदा जो है, जिस तरह अभी ये वाली सर्विसेज हमने एक वेबसाइट ओपन की थी जो आसिफा ने वो वेबसाइट दी, उसके अंदर वो बंदा जो है वो हीटिंग एंड कूलिंग एटसेट्रा की सर्विसेज दे रहा है। मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की। अब वो जो हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज दे रहा है उसके लिए ही वांट्स कि वो पोटेंशियल बंदे ढूंढे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन लॉन्च करूंगा और ट्राई करूंगा उन लोगों तक पहुंचूं जो लोग ये हीटिंग एंड मतलब के एसी और हीटर इसकी सर्विसेज इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करवाना चाहें। अब वो दो सेक्टर्स हैं जहां, अरे भाई मैंने स्क्रीन नहीं शो की प्लीज, मैंने
शो ही नहीं की। दो ही सेक्टर्स हैं, एक इंडिविजुअल्स और दूसरा बिजनेसेस। अब मैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनको तो मैं फेसबुक के ऊपर भी टारगेट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको मैं फेसबुक के ऊपर टारगेट नहीं करूंगा। मैं उनको टारगेट करने के लिए ऐसे बिजनेसेस ढूंढूंगा जो जिनको एसी की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस तरह के बिजनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, जो बैंक्स होते हैं। नंबर टू, जो फॉर एग्जांपल स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं। नंबर थ्री, जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज। नंबर फोर, मैं और ऐड करता जाऊंगा जो जो चीजें। अब मैं ट्राई करूंगा कि उन लोगों का डेटा जो है वो मेरे पास आए। उन लोगों का डेटा मतलब कि ईमेल्स, एड्रेसेस। अब वो ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो नॉर्मली जो है टेस्ट एजेंसी, अब नॉर्मली जो है ईमेल एड्रेसेस वो आपको क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक अपनी कैंपेन जो है उसके ऊपर लेकर जाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपको समझा सकूं कि वो कैंपेन जो है उसके अंदर कोई बंदा मुझसे स्क्रीनशॉट नहीं मांगेगा, कोई बंदा मुझसे टेम्पलेट्स नहीं मांगेगा, ठीक है। प्लीज सिर्फ और सिर्फ आपने वो चीजें देखनी है कि वो क्या है। हम जो टूल यूज करते हैं, जो मैं टूल यूज कर रहा हूं आजकल बेसिकली, वो टूल है जी हमारा लैमलिस्ट। अब लैमलिस्ट को ए टू जी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे बाकी आपका काम है जी इसको समझना या इसको जो भी करना। इसको मैं एक दफा कनेक्ट कर लूं। अभी मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। अरे यार, एक सेकंड जी, ये ले जी, अब हो गया जी कनेक्ट। ये हमारे पास एक टूल है जो कि हम यूज करते हैं जिसका नाम है जी लैमलिस्ट। अब लेमलिस्ट टूल बेसिकली क्या है कि इसके थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग जो है वो करते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपके पास ईमेलें पड़ी हुई हैं और आपने उसको अपनी जीमेल से सेंड करना स्टार्ट कर देना। नो, इट वुड नेवर हैपन, ठीक है। आपकी जीमेल जो है वो स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद वो कभी ठीक भी नहीं होगी। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप प्रॉपर एक प्लानिंग क्लाइंट को अपने साथ लेकर चलें और उसका सारा काम करें। उसके लिए जो सबसे पहली चीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जी कि जो क्लाइंट है उसकी कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको क्रिएट तो हम नहीं कर सकते लेकिन उसको मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे कैसे हमने करना है। उसकी कंपनी का नाम है जी फॉर एग्जांपल ये वाला vital electronics.com। चलिए मेरे पास एक पड़ी है vital electronic.com। क्यों नहीं चल रही यार?
सही कह रहे हो सर। बेसिकली आई एम एट अ प्लेस जहाँ से मैं खुद पर्सनली कुछ कर नहीं सकता। इंटरनेट लगा हुआ बट यूपीएस नहीं है, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल नेट यूज करना पड़ता है, और मोबाइल नेट भी जो है वो अभी इतना काम नहीं कर रहा। मैं अभी एक दफा स्क्रीन ऑफ करता हूँ फिर। चल जा भाई। होल्ड ऑन प्लीज, मैं थोड़ा सा। ओके, मेरे ख्याल से अभी इट विल वर्क फाइन। ये तो सही काम कर रहा है, ये क्यों नहीं चल। अरे यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, चलें जी। अभी इसको देख लेते हैं, ये पॉपअप होता है जी ईमेल का। अभी इसको देख लेते हैं हम। अभी मुझे बता दें थोड़ा थोड़ा सा कि अभी आवाज क्लियर हुई है या स्टिल द सेम इशू। जस्ट लेट मी नो। मेरे ख्याल से अब ठीक हो जानी चाहिए। हाँ, चले। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसकी ईमेल मार्केटिंग हमने स्टार्ट करनी है, जिस तरह हमारे पास ये एक क्लाइंट है, वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूके। ये हमारे पास एक क्लाइंट, ये उसकी वेबसाइट है जी। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ये जो सर्विसेज है ना, शॉर्टेज सप्लाई, ऑब्सोलीट सपोर्ट और एक्सेस स्टॉक सर्विसेज, ये इसकी 3 सर्विसेज। शॉर्टेज सप्लाई क्या है कि अगर आपको ये बेसिकली वो होते हैं ना, चिप्स, आईसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो चीजें जो होती हैं, अगर उसकी आपकी कंपनी को शॉर्टेज है तो ये आपको सप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है तो ये आपसे परचेज करेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है कि जो ऑब्सलीट हो हाँ ऑब्सलीट हो चुका है, तो आपको उसके अंदर भी हेल्प करते हैं, वो भी आपसे परचेज कर लेते हैं। ये इनका काम है बेसिकली। तो अब मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि मैं इनको ये सर्विसेज दे रहा हूँ कि इनके लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। नंबर 1 चीज कि मैं इनकी ये वाली डोमेन जो है ये यूज नहीं कर रहा, कि akil@vital-electronics.co.uk, मैं इसको यूज नहीं कर रहा। मैंने क्या किया है कि इस कंपनी का ये डोमेन को सेव भी तो रखना है ना मैंने। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट कर दूं, ये डोमेन जो है वो स्पैम में चली जाए। और ये डोमेन जब स्पैम में जाएगी तो इस डोमेन के ऊपर जितनी भी ईमेल्स बनी होंगी, वो सारे के सारे ईमेल्स जो है वो स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाए। मतलब उनकी आपस में जो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी टीम की, वो आपस में ही वो स्पैम में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये स्पैम क्या होता है, ये इसका मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ से, अगर किसी ने ये जाते हैं अपनी ईमेल के अंदर, तो ईमेल के अंदर जाकर आपको यहाँ पर ये स्पैम का वो मिल जाता है, ये स्पैम जो होता है।
तो मुझे यहाँ पर जो ईमेल्स आई होती हैं स्पैम के अंदर, तो वो वेबसाइट्स या वो जो डोमेन्स होती हैं वो स्पैम हो चुकी है, ecom hunt जो है वो स्पैम हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाली चीज, तो आपको इस चीज से बचने के लिए क्या करना है कि इससे मिलती जुलती डोमेन्स जो है वो परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई डोमेन परचेज की है, या उनको आइडिया है कि डोमेन परचेज कैसे की जाती है? आप में से कितने लोग हैं? जी, कोई भी नहीं है? ओके, लाइक नेम चीप, यस। आइडिया परचेज GoDaddy, यस, ठीक हो गया। हम लोग क्या करते हैं जी कि इससे मिलती जुलती परचेज जो है, डोमेन जो है वो परचेज कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं आपको वो दिखा सकूं तो जस्ट गो हियर एंड सी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं सो दैट कि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो ये लिखा हुआ है मैक्स एट वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक्स uk.com। अब वो क्या है? वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक्स .co.uk। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज की है? वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक्स uk.com। एक ये है द वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक्स .com, एक ये है, एक है जी वाइटल डैश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड .com। उसके अलावा वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड .com, द डैश वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स .com, इस तरह की डिफरेंट हमने 6 डोमेन्स जो है ये परचेज करके अपने पास रखे हुए। ठीक है, 6 डोमेन्स हमने अपने पास रखी हुई। अब ये जो 6 डोमेन्स हैं वो ये नहीं है सेम, ये नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती है। अब मैं क्या करूंगा, इन 6 की 6 डोमेन्स को नंबर 1 मैं सेटअप करूंगा। सेटअप कैसे होती है ये चीज? अगर मैं यहां पर ये वाली डोमेन लेता हूं ना, ये पहली वाली, ये वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वाली वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यही थी ना? वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये वाली .com। ये अगर मैं इसके ऊपर एंटर करता हूं ना तो ये मुझे लेकर आती इसी मेन डोमेन के ऊपर है। ये मैंने रीडायरेक्ट करवाई हुई है। रीडायरेक्ट करना क्या होता है कि जिस तरह आप कॉल अपने जो मोबाइल फोन के अंदर कॉल्स वो लगा देते हो ना, कॉल रीडायरेक्ट लगाते हैं, ये क्या करते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग या क्या उसका नाम बोलते हैं। ठीक है, कि अगर मैं मुझे कोई कॉल करे तो मेरे नंबर पे नहीं, वो कोई और नंबर में लगा देता हूँ, उस नंबर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कॉल चली जाए। आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। ठीक है, चल, कॉल डाइवर्ट, यस। तो हम वो जो कॉल डाइवर्ट करते हैं ना, वो वही वाली चीज हमने यहां पर भी की हुई है कि अगर कोई बंदा ये लिखे वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड .com, ये वाला लिखे और एंटर करे तो वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए। इस यहाँ पर देखो ना, इस वेबसाइट। सिमिलरली व्हाट वी हैव डन कि अगर कोई बंदा द डैश वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स .com, द डैश वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स .com ये लिखे, तब भी वो बंदा रीडायरेक्ट होकर यहां पर ही आ जाए। अभी नहीं, और अभी इसकी सेटिंग में देख लेते हैं। द डैश वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स .com, अगर ये भी लिखे तो रीडायरेक्ट हो जाए। अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसको देख लेता हूँ, ये हो सकता है इसकी रीडायरेक्ट के अंदर इशू आया हो। ठीक है, इसी तरह जितनी भी मैंने ये 6 की 6 डोमेन है सबको रीडायरेक्ट करवा कर मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब लेट्स सपोज कि अगर कोई बंदा, जिस तरह आपने भी किस दिन किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि लिंक कौन सा होता है जब हम उसको क्लिक करते हैं तो किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाता है एक्सेट्रा, तो इसको रीडायरेक्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर रीडायरेक्ट किया हुआ है। हमारी ये मेन डोमेन है, इस मेन डोमेन के ऊपर सब जितनी भी हमारी डोमेन है सबको इसके ऊपर रीडायरेक्ट करवाया। इसको प्लीज अच्छे तरीके से अपने